बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हो तबस्सुम स्टिचिंग का चैनल। आज की कुछ हमारे चैनल पे है आस्तीन की डिज़ाइनिंग। बहुत ही खूबसूरत सी हमने ये आस्तीनें बनाई है पाइपिंग के साथ, और ये हमने पाइपिंग ली थी यहाँ पे, और हमने ये आस्तीनें बना के तैयार की हैं। कोई यहाँ पे लेस नहीं लगाई हमने, कुछ नहीं लगाया। बहुत खूबसूरत सी हमारी ये आस्तीनें बन के तैयार हुई हैं। बस करना ये है, आपने वीडियो को पूरा देखना, पूरा वॉच करना। अगर हमारी ये डिज़ाइनिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमारे को अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा और बताइएगा ये हमारी डिज़ाइनिंग कैसी थी। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक ना टिश्यू को हमने पीस लिया था और यहाँ पे हमने एक पेपर ले लिया था। तो हम ये पेपर लगाएंगे इस तरह से करके, ताकि हमारी ये डिज़ाइनिंग आगे पीछे ना हो। और हमने यहाँ पे एक गत्ता सा लिया है। यहाँ पे हम जो डिज़ाइनिंग करेंगे ना, वहाँ पे हम इसका पैटर्न कटिंग कर लेंगे। तो पैटर्न देखें, हम इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से गुलाई हमने की है। गुलाई करके थोड़ा सा हमने ऊपर से इसको इस तरह से करके कटिंग कर लिया। तो ये देखें, इस तरह से करके हमने इसको पैटर्न को कटिंग कर लिया। तो आप भी इसी तरह से ही कटिंग कर लें। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो 4 इंच आ रही थी, फिर थोड़ी सी ऊपर से तो 2.5 इंच आ रही थी। ऊपर की 2.5 इंच है, नीचे से इसकी 4 इंच है, और जो लंबाई है वो 5 इंच है इसकी डिज़ाइनिंग के पैटर्न की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2-2 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। 2 इंच पे, 2.5 इंच पे, 1.5 इंच पे, यानी कि जैसा आपका पैटर्न हो आप उस हिसाब से यहाँ पे निशान इस तरह से करके बस लगा लें। ये हम पूरे पैटर्न पे इस तरह से करके कोने पे लगा लेंगे, इस तरह से करके। क्योंकि जब हम यहाँ पे जब डिज़ाइनिंग करेंगे ना, तो इस तरह से हम ये अपना पैटर्न रखेंगे। तो इस तरह से करके हम उन निशानों पे रखेंगे ऐसे, और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से करके, ये ऐसे। और फिर हम दूसरी लाइन पे उठाएंगे इस तरह से करके। फिर हम यहाँ पे इस तरह से ये अपने पैटर्न को फिर इस तरह से लाइन एक ड्रॉ करेंगे इस तरह से करके। यहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपनी लाइन। आगे पीछे हमारी लाइन को नहीं यहाँ पे हमें करना है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम पूरे पैटर्न पे अपने जो हमारा पेपर है ना, उस तरह से हम पूरे पेपर पे इसी तरह से लाइन पूरी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से करके। तो देखिए आप लोग भी इस तरह से करके हमने ये पैटर्न बनाया, उस तरह से करके हम इसको रख के इस तरह से करके पूरी लाइन इस तरह से गुलाई में और इस तरह से करके हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरे पैटर्न पे इस तरह से कर लिया है, और ये आखिरी रह गया था। हमने बोला ये भी आपको इस तरह से करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से करके ये हमने आखिरी भी कर लिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ये जो टिश्यू का बोनेंजा का पीस था ना, तो वो इस तरह से हम रखेंगे। तो ये थोड़ा ना हमारा प्रिंट वाला है पीस है ना, तो सादा हमारे पास था नहीं, तो हमारे पास ये था। तो हमने यहाँ पे ये लगा के इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रफ ना एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके। और ये हमारा जो टिश्यू का पीस है ना, उसको हमने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं खींचना, क्योंकि बहुत नाजुक सा ये होता है ना, तो खींचो करो ना तो ये झोल वगैरह यहाँ पे आ जाता है। तो हम इसको बस इस तरह से करके एक सिलाई रफ लगा लेंगे। तो यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया था, सिलाई लगा ली थी। तो यहाँ पे देखिए निशान भी हमें शो हो रहे थे। अच्छा, ये पाइपिंग हमने क्या किया था, और एक इसको कटिंग करके और हमने ना इसको प्रेस से इस तरह से करके जमा लिया था। इसका जो दबाव होता है, बस एक बूट की हमने यहाँ पे ये पाइपिंग ली थी और प्रेस करी हमने ना, आयरन करके हमने इसको इस तरह से करके इसको कर लिया। अच्छा, थोड़ा बहुत दबाव भी निकले तो आप इस तरह से सिलाई लगाओ, तो इसको थोड़ा सा अंदर कर लो। वैसे तो बहुत अच्छे से हमारी ये प्रेस हो गई थी पट्टियाँ। तो देखिए जो हमने पैटर्न बनाया ना, उस तरह से हम इस पर जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी ना, उस तरह से करके हम इन पे इस तरह से रखेंगे। और ऐसे देखें, ऐसे हमने सिलाई को लगा देना इस तरह से करके, जिस तरह दूसरा वाला है वो यहाँ से हम दूसरा शुरू करेंगे। यहाँ से इस तरह से शुरू करके हम ऐसे ही गुलाई लेंगे। जो हमारी लाइन ड्रॉ करी हुई, अच्छा वो यहाँ पे अगर आपको लाइन नहीं ड्रॉ नज़र आ रही हो ना,
तो यहाँ पे आप क्या करें, दोबारा से वो कर लें, निशान लगा लें उसी पैटर्न के साथ से, तो आपको अच्छे से यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से बस हमने यहाँ पे इसी तरह से ही ये पट्टियों को लगाना है। अब देखें ये ओरेप थी ना, तो बहुत आसानी से हमारी ये पट्टी यहाँ पे लग रही हैं। हमेशा से ऐसी डिज़ाइनिंग करें ना तो आप ओरेप पट्टियों की करें, ताकि बहुत आसानी से हमारी यहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है। और ये डिज़ाइनिंग अगर आप ना अपने ट्राउज़र के पाइचों पे भी करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी ये डिज़ाइनिंग होगी। और दामन पे भी आप ये डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, बहुत अच्छी ये डिज़ाइनिंग। और देखिए कम कपड़े में और कम लेस वगैरह भी नहीं लगाई, बहुत खूबसूरत सी हमारी डिज़ाइनिंग बन के तैयार हुई है इस तरह से करके। क्योंकि आजकल आपको पता है जो हम सूट ख़रीदते हैं उसमें कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो हम किसी की लंबाई छोटी हो रही होती है, किसी की आस्तीनें छोटी होती हैं, तो इस तरह की आप डिज़ाइनिंग कर लें। इस तरह के पीस होते हैं जो आपके सूट में जो कलर हो रहे हो, तो इस तरह की आप डिज़ाइनिंग करके उसकी लंबाई बढ़ा लें, ट्राउज़र पे कर लें, तो बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की हो जाएगी आपकी, और ख़ूबसूरत के खूबसूरत आपका सूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से करके ये पाइपिंग इस तरह से लगाई है। आप दूसरे अंदाज़ में भी लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से दूसरे अंदाज़ में भी लगाएं। ज़रूरी नहीं होता कि हम आपको इसी तरह बताएं तो आप इसी तरह ही ये डिज़ाइनिंग करें, तो थोड़ा सा इसको अदल बदल भी कर सकते हैं। तो हमारा मकसद होता है आपको इजी तरीका, आसान तरीका होता है कि इस तरह की हम आपको डिज़ाइनिंग बताएं, ताकि आप इजी होके आराम से बना लें। तो देखिए हमने इसका दबाव भी कटिंग कर लिया था, और इसको हमने देखिए इस तरह से करके पाइपिंग भी लगा ली थी। अब हमारे पास ये पाइपिंग ली है, इसको ना हमने सिलाई लगा के पट्टी किया था। तो यहाँ पे देखें इस तरह से करके कंगूरे होते हैं ना, वो बना के हम इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से करके हम ये देखें इस तरह से हम उठाएंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे आप कोई ढक्कन वगैरह कोई केप वगैरह लेके यहाँ पे आप कंगूरे बना सकते हैं। तो हमने इस तरह से ही बस अंदाजे से ही बना के यहाँ पे लगा रहे हैं हम इस तरह से करके। तो इस तरह से करके हम एक गुलाई देंगे, गुलाई दे के फिर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से करके यहाँ पे हम इस तरह लगाएंगे पाइपिंग को, इस तरह से करके पूरे हम पैटर्न पे इसी तरह से ही लगा लेंगे, इस तरह से करके। पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं तो उसको इग्नोर करिएगा, 7 बज रहे हैं फिर भी वो गाड़ियाँ वगैरह निकल लेंगी, तो थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो आप इग्नोर कर दिएगा उसको। जो हम डिज़ाइनिंग आपको बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, तो बस आप लोग उससे अपना जहन लगाइएगा, और बस ये देखिएगा कि कितनी खूबसूरत सी हमने ये डिज़ाइनिंग बना के तैयार की है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे हम एक और सिलाई यहाँ पे लगा देंगे, ताकि हमारी पाइपिंग अच्छे से यहाँ पे लॉक हो जाए, इस तरह से करके, जैसे कहीं से उड़ भी रही हो ना तो वो पक्की हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई और लगा ली थी, तो यहाँ पे हमारी सिलाई को यहाँ पे लग गई थी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसका जो दबाव था ना जो उस तरह से, तो हमने इसका दबाव कटिंग किया, बस हमने आराम से किया ताकि इसका जो पाइपिंग वगैरह थी ना वो ना कटे। तो आप देखें कितने आराम से हमने इसको कटिंग किया है, इस तरह से करके। जो हमारा टिश्यू का कपड़ा था वो अच्छे से इसमें लॉक हो गया था, यानी कि सही से फिक्स हो गया था। जो हमने पाइपिंग लगाई थी तो वो कपड़ा नहीं निकल रहा था, तो इस तरह से करके हमने इस तरह इसकी कटिंग कर ली थी, इस तरह से करके। आप भी करें तो बहुत आराम से करें, पाइपिंग वगैरह यहाँ पे नहीं कटे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद फिर हमने क्या किया, हमारे पास ना ये धागा था, तो ये धागा है हमारे पास, टिश्यू का धागा होता है ना, तो ये हमारे पास ये धागा था, तो बिल्कुल ब्लैक कलर का ये यहाँ पे हमने ये धागा लिया है। तो यहाँ पे हम एक गत्ता लेंगे, गत्ता लेके 2-3 दफ़ा यानी कि 5-6 दफ़ा क्या 7 दफ़ा यानी कि अच्छा सा इसको हम मोटा सा धागा कर लेंगे, यानी कि 20 दफ़ा हम इसको इस तरह से धागे को घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ
एक वो लगा लेंगे, गिठान लगा लेंगे ना, ताकि ये हमारा धागा अच्छे से यहाँ पे लॉक हो जाए। इस तरह से करके अच्छे से मजबूती से हम यहाँ पे एक गिठान लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको कटिंग करें तो आगे पीछे हमारा धागा ना हो। इस तरह से करके तो यहाँ पे हम लटकन बना रहे हैं। अच्छा, आप बनाना चाहो, लगाना चाहो तो आप बाहर से भी लेके बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये पाइपिंग जो हमने लगाई है ना, तो ये बाहर से भी मिलती है। तो आप घर में नहीं बनाना चाह रहे हैं तो इसको बाहर से ख़रीद के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो लटकन हम बना रहे हैं तो ये भी मिलती है मार्केट में, तो आप इसको भी ख़रीद सकते हैं। तो हमारे पास धागा था तो टिश्यू का, तो हमने बोला लाओ इसको बनाते हैं घर में, और घर में ही बना के इसको लगाते हैं। तो हमने जितनी ज़रूरत थी ना, हमने उतनी यहाँ पे इनको बना लिया था। तो बनाने के बाद हमने ये मोती लिया, छोटा सा हमने मोती लिया है यहाँ पे। तो इस तरह से हम रख के इसको ऐसे सुई धागे से हम इसको अच्छे से इसको लगाएंगे। हमने मजबूती के साथ लगाना ताकि ये ना निकले। और देखिए, हमने एक दफ़ा इसको और सुई धागे से भी इसको लॉक कर लिया, ताकि जो टिश्यू का हमारा धागा है ना, वो नहीं निकले बिल्कुल भी। हम इस तरह से अच्छे से इसको पैक कर देंगे ना, फिर हमारा धागा नहीं यहाँ पे नहीं निकलेगा। और यहाँ पे हमने वैसे भी इसको बहुत ही मजबूती से, जब हम इसको फिक्स करा था ना, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक मोती रखा है और नीचे हमने लटकन रखी है। इस तरह से करके यहाँ पे भी हम इसको अच्छे से मजबूती से इसको टाक लेंगे। सुई धागे से हम इसको टाक रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसी तरह से सारे में, पूरे में इस तरह से ही हम मोती सारे ये लटकन लगा लेंगे। इससे हमारी ना और भी ज़्यादा स्लीव की डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे हम पूरी आपको टाक के दिखाते हैं कितनी अच्छी सी हमने ये लटकन बनाई है और कितनी खूबसूरत सी हमारी ये लटकन बन के यहाँ पे तैयार हुई है। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है हमारी यहाँ पे स्लीव हमारी। तो आप लोग भी इस तरह से घर में बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी बनी। और धागे से भी बना सकते हैं। हमारे पास तो था ना टिश्यू, तो टिश्यू का धागा तो हमने जब भी बना लिया। वो रेशम का धागा होता है ना, उसको टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लिप ली है। स्लिप की अच्छा हम ना सेंटर कर रहे हैं ना, ताकि इसकी थोड़ी जो चौड़ाई है ना स्लिप की, थोड़ी वो कम है। तो हम आस्तीन की जो लंबाई है ना, वो कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ना, वो थोड़ी कम है जिनकी ये है ना। तो अभी हम बस आपको डिज़ाइनिंग करके दिखा रहे, भी हम पूरी नहीं तैयार कर रहे, तो इसलिए हमने इस तरह से करके साइड का दबाव कटिंग नहीं किया था। जब हम पूरी तैयार करेंगे ना, तो यहाँ पे साइडों में हम जोड़ लगाएंगे आस्तीन पे। तो यहाँ पे हम एक सिलाई इस तरह से करके लगा लेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो कैसी थी, आप लोगों को कैसी हमारी डिज़ाइनिंग लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट करिएगा, और ज़रूर बताया करें कमेंट में हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी हमारी यहाँ पे ये स्लिप तैयार हुई है। और पाइपिंग के साथ हमने तैयार करी, कोई लेस नहीं लगाई हमने, कुछ यहाँ पे नहीं लगाया। और ये पेपर को हम अच्छे से निकाल देंगे, थोड़ा बहुत रह जाएगा ना तो ये धुलाई में भी निकल जाएगा। हम स्लिप की साइड बंद करके भी आपको दिखाते हैं और पहन के भी दिखाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सी और कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये तैयार करी टिश्यू पे। तो बस आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें, और अपना भी आप लोग बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।